कादर मुल्क खेल साहब, एक बार फिर मुज़ाकरात की बात हो रही है और अच्छी बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोशिशें तेज़ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आपको लगता है कि उनके पास जो एहतजाजी तहरीकें चलाने के, मज़ाहमत के जितने ऑप्शन थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या अब जिस तरह के हालात हैं उसमें बेहतर यही है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें? हुकूमत के लिए क्या तजवीज़ है आपके जहन में, हुकूमत का रवैया कैसा होना चाहिए? क्योंकि पिछली बार जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो हुकूमती वज़रा के जो बयानात थे शायद वो उस माहौल को साजगार बनाने वाले नहीं थे, ख़राब करने वाले थे। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं यहीं से शुरू करूँगा। तनकीद बराए तनकीद नहीं करूँगा, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह करूँगा। हुकूमत की भी कुछ जो है ना वो नीयत अच्छी नहीं है। मुज़ाकरात के पहले करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ यकीनन हुकूमत की भी थोड़ी सी रवैया बदलना शुरू हो गया। और मेरे ख्याल में हर हुकूमत का बदलना इस वजह से बनता है, जहाँ मईशत डूब रहा था, जहाँ पर श्रीलंका और पता नहीं क्या क्या हवाले देते थे पीटीआई वाले, उन चीज़ों से निकल के अब थोड़ी सी हुकूमत रिलैक्स हो गई है। अब रिलैक्स की सूरत हाल में यकीनन वो नहीं चाहती है कि वो पीटीआई से मुज़ाकरात कर ले। अभी आपको ये बताऊं कि इस जंग से पहले जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बोला है पीटीआई को, वो शमूलियत की दावत नहीं दी है। और फिर उसके बाद अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सरबराही में जो कमेटी बनाई है, उसमें पीटीआई को दावत नहीं दी है। मुझे 100% नहीं 200% यकीन था और है कि पीटीआई को अगर ऑफर करते तो उसने टुकड़ा देना था। उसने ये कहना था कि खान को रिहा करो, उसके बाद ही हम कमेटी का हिस्सा बनेंगे। बल्कि शिबली फराज साहब ने तो सेनेट में तकरीर करके गिला भी किया है और साथ साथ में ताना भी दिया है कि ये तो फॉर्म 47 वाले लोग इनके साथ हम बैठेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से हुकूमत ने ये जो पॉइंट है वो ज़ाया कर दिया है। अगर हुकूमत ऑफर करती, पीटीआई ने इनकार करना था और इनकार की सूरत में पाकिस्तानी अवाम के सामने एक मरतबा फिर इनकी जो न वो जो चेहरा है वो आवाम के सामने आता कि इस वक्त जंग की सूरत हाल है। देखिए जंग अभी खत्म नहीं हुई है, अभी सीज बिल्कुल फायर ऐसे है। जी। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई इनकार करेगी पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत ने गलती की है। अच्छा, अब उसके बाद अपोजिशन का जो रवैया है, अमूमन आम तौर पे पाकिस्तान की या दुनिया में जो अपोजिशन होता है वो एक शेडो काबिना बनाते हैं, जैसे वजीर खजाना, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात। तो आप मुझे बता दो कि मौजूदा अपोजिशन का तो कहीं भी कोई शेडो काबिना जी तो जी, वो दूर की बात है, कहीं तजवीज़ भी नहीं उन्होंने दी। तो खुला रास्ता छोड़ा हुआ ना, वो तनकीद तो करते हैं लेकिन देखे ना, हुकूमत तो सारे काम अपने कर रही है, जो अमेंडमेंट्स लानी है वो भी कर रहे हैं, जो इन्होंने मंसूबे करने हैं नहीं वो तो भी। हुकूमत तो करेगी ना, तंजीला हुकूमत तो नहीं, मैं यही करेगी कह ना। रही हूँ ना कि जब अपोजिशन ने रास्ता खुला छोड़ दिया, तो ये भी तो हाँ नुकसान है ना खुला, पीटीआई आप का। देख रहे हैं, आप देख रहे 24वीं तरमीम में जहां मौलाना साहब की मौजूदगी में पीटीआई ने उसको ओन किया था, बल्कि रूफ हसन साहब ने तो कहा कि ये मसौदा ही हमारा है। और उसके बाद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान ने पहला सवाल ये किया कि आप मुझे बताओ, आपने असम्बली में इनकी मुखालफत क्यों नहीं की है? तो उनके वकला ने कहा नहीं बाइकाट की। उसने बोला नहीं बाइकाट नहीं, आपको बाकायदा मुखालफत करना था। बाइकाट का मतलब तो आपको, जैसा आप बता रहे को आपने रास्ता दिया है हुकूमत को। तो मैं समझ रहा हूँ कि इनकी किसी तरीके से कोई लग नहीं रही कि ये अपोजिशन करे, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि 99% इस वक्त जो पीटीआई पर बराजमान है वो नहीं चाहते इमरान खान बाहर आ जाए, क्योंकि उनकी सियासत चल रही है। कादर मुल्क खेल साहब, क्या बाकी ये हुकूमत की वजह से ये सारे जो ट्रायल हैं ये डिले हुए हैं? हुकूमत की वजह से ये इतना अरसा लग रहा है इन केसेस को मुकम्मल होने में? जी बिल्कुल हुकूमत की वजह से हुआ है। ओएस साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ने तो सिर्फ टीवी टॉक शो करना है ना, ये केस भी हुकूमत ने चलाना है इमरान खान साहब को बरी कराने के, या उन्होंने जो है ना वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर करना है और सब ने बाहर होना है। और 9 मई का जुर्म तो पीपल्स पार्टी ने किया, नून लीग ने किया, ये लोग तो सारे फरिश्ते हैं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। बात यह है कि कानून बड़ा वाजिया है इंसदाद दहशतगर्दी का, जिसमें यह कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर ट्रायल मुकम्मल होगा, या सजा या बरी। क्या इन वकला को नहीं पता? और मैं हवाला भी देता हूं, जब इद्दत वाले केस में ट्रायल को डिले कर रही थी तो पीटीआई की वकला हाई कोर्ट इस्लामाबाद से बाकायदा 15 दिन की डायरेक्शन लेके आया है कि 15 दिन के अंदर फैसला करे, जबकि वो कानून भी नहीं है। यहाँ तो कानून मौजूद है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला हो रहा है। क्या पीटीआई ने इस ट्रायल को चैलेंज किए? भट्ट साहब सही करे, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में उल्टा स्टे लिया है।
तो जब सेल ये है तो उसके बाद तो डिले होना तो उनके अपने खाते में, हुकूमत के क्या लेना देना। बात ये होता है ना, मैं हुकूमत की तरफदारी या वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये कि अपनी गन जो है ना वो किसी और के कंधे पर डालना, ये कहाँ से इंसाफ है। इमरान खान साहब जेल में पड़ा हुआ है, 1.5 साल हो गए। पीटीआई के लोग टीवी टॉक शो से एमएनए, एमपीए, मराहत, चीफ मिनिस्टर, वजीर, मुशीर, ये सारे तो मराद ले रहे, इनको तो चाहिए कि वो 4 साल और रहे। सवाल ये है कि ये जब तक मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं करेंगे और हुकूमत कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो ये कभी भी नहीं कामयाब हो सकते। वो ये समझ रहे थे कि हम जो कहेंगे वो होगा। आपने तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का रास्ता रोकने की कोशिश की, आपने तो जनरल फेस के साथ मिलकर पाकिस्तान में वो खेल खेला है जो हिंदुस्तान में नहीं खेला है। तो अब तो आपकी बारी तो अभी आने वाली है। अभी तो जनरल फेस के जब केस स्टार्ट होगा तो उस रगड़े में बहुत सारे आएंगे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है कि फौजी ट्रायल किसी का भी हो सकता है जो फौज के इमला को नुकसान पहुंचाएगा। क्या आपके लोगों ने आपकी अपनी वीडियो ऑडियो में ये नहीं बताया गया कि आपके लोगों ने शेयर की है? क्या कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये नहीं बता रहा है कि कोई भी ऑडियो वीडियो अगर वो जेन्युइन है तो वो उसके लिए मजीद गवाही की जरूरत नहीं है? क्या कोई वीडियो ऑडियो आपने चैलेंज किया कि जाली है? आपके तो अपने लोगों ने वीडियो शेयर की है।